हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी और आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। आज ही के दिन सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी। विश्व इतिहास में 23 जनवरी का दिन स्वर्णाक्षर में अंकित है। सुभाष चंद्र जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय सेना का गठन भी किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 का एक किताब लिखी थी। वे श्रीमद् भागवत गीता से गहराई से प्रेरित थे। वे विवेकानंद जी का शिक्षाओं से प्रभावित भी थे। वे चित्तरंजन दास के राजनैतिक शिष्य थे। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग करने के लिए 11 बार जेल में जाना पड़ा था। वे देश के अब तक के सबसे महान नायकों में से एक माने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र जी के पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इससे सुभाष चंद्र जी के मन में अंग्रेज के प्रति कटुता ने घर कर लिया था। अब सुभाष ने अंग्रेज के भारत से खदेड़ने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक आत्मसंकल्प लेकर चल पड़े राष्ट्र काम के राहों पर। आईसीएस की एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने आईसीएस की इस्तीफा दे दिया। इस बात पर उन्होंने पिता और उनके मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने देश सेवा का व्रत ले लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उसके बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता का लड़ाई लड़ना चाहा था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से सुभाष का मोह भंग होने लगा। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा देकर सुभाष जी ने आज़ादी के आंदोलन के एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने के प्रयास पूरे निष्ठा से शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद जतीन्द्रनाथ दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश की नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षर में अंकित है। ये वाक्य 16 अगस्त 1945 में टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहुकु हवाई अड्डे पर नेताजी ने विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और 18 अगस्त को भारत माँ के दुलारे नेताजी सुभाष बोस सदा के लिए अमर हो गए। भारत का सबसे बड़ा रहस्य नेताजी रहस्य गाथा एक विस्तृत खोज है। भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक चलने वाला विवाद की दशकों से भारतवासी जानना चाहते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। क्या नेताजी एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, या रूस में उनका अंत हुआ, या फिर 1985 को तक वो गुपचुप गुमनाम बाबा के नाम बाबा बनकर उत्तर प्रदेश रहे थे। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र को ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा करते करते गुजार दिया। वो उस समय में हीरो
के रूप में सामने आए थे जब देश आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा था। उन्होंने ही अंग्रेज को गुलामी के नकारने के बाद आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की थी। उनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। नेताजी कहते थे, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। साहस और वीरता के महानायक भारत के वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी देशवासियों को और मेरी फैमिली मेंबर्स को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप अमर रहे। आज के लिए इतना ही, टाटा।